Good morning to all of you, beta. Today we are going to discuss bitwise operator. Okay, what is a bitwise operator? Bitwise operator act on operators as if they were a string of binary digits. Bitwise operator क्या करते हैं? जो ऑपरेंड्स होते हैं, what are the operands which are situated on either side of the operator, है ना? वो जो ऑपरेटर्स के जस्ट पास में होते हैं लिखे हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 एनी नंबर एनी कैरेक्टर, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स। और ये बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं। दे ऑपरेट बिट बाय बिट, हेंस द नेम इज बिटवाइज। ओके ओके, जैसे हम बोलते हैं ना चैप्टर वाइज लर्न करना है, वैसे ही बिट वाइज का मतलब है कि इट ऑपरेट्स बिट बाय बिट। ओके, और व्हाट इज अ बिट? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर अ data. It is the smallest unit to process a data. For the processor it is the smallest unit to process, and for the memory it is the smallest unit to store. It is called a bit. Okay, so we have already learned what is the decimal equivalent of a binary number. Okay, but I have only told you that if there is let's suppose if there is 10 written here, which is a decimal number, the equivalent is 1010. Never pronounce it as a 1010. No, if you speak 1010, it means it is a decimal number, so you have to pronounce 1010. Okay, so it is 1010 of 2, but for that bitwise operator you have to write 8 digits. कितनी digits लिखनी है आपको? 8 digits. 0 0 0 0, this is the 4, and 1 0 1 0, ये टोटल कितनी हो गई है? 10 डिजिट। इफ 8 डिजिट, अगर 8 डिजिट से ज्यादा आता है तो फिर क्या लेंगे? 16 डिजिट। क्या लेंगे? 16 डिजिट। समझ में आया आपको? इसीलिए आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स जो हैं उनकी जो प्रोसेसिंग के लिए जब मार्केट में पढ़िए, जैसे अब विंडोज लेते हैं, विंडोज 7 है जो हम परचेज करते हैं, तो वहां लिखा होता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा आता है। जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द 64 बिट? इट मींस द प्रोसेसर एक्सेप्ट 64 बिट्स अ टाइम। एक समय में 64 बिट्स को क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है। दिस इज हाउ। इसलिए 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छा काम कौन करता है? 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, तो यही 8 है, 16 हो गया, 8 बिट हो गया। ये ओल्ड सिस्टम में था, इससे डबल हुआ तो 16 हुआ, इससे डबल हुआ तो 32 हो गया। वो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में देखने को मिला। उसके बाद में अब आया है जो विंडो 10 आ रहे हैं, वो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मींस द प्रोसेसर कैन प्रोसेस 64 बिट्स अ टाइम। ओके, चलिए ये तो थोड़ा अदर नॉलेज हो गया इसका। चलिए, तो ये है हमारी बिट। लेट्स सपोज आई हैव 0, लेट्स सपोज आई हैव 10 एंड आई हैव 4 हियर। So what is the equivalent of 4? I have already told you 8421 formula से 4 is 100, 4 is 100, तो it is 100 and otherwise सारे क्या हो जाएंगे? 0। ओके, तो this is the two numbers और and their binary equivalent। अब हमें क्या करना है? हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। क्या नाम है उसका? बिटवाइज एंड। और इसका इंडिकेशन क्या है? ये एंड, ये बनाते ही हम एंड। दिस एंड इज द इंडिकेशन ऑफ दिस बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, सही है ना बेटा? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ओके, सो दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर एंड। एंड क्या करता है ये बिटवाइज ऑपरेटर एंड? मैंने पहले ही समझाया था, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स कर देगा। ये क्या करेगा? बोथ ट्रू देन ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। ओके, सो यहां देखिए, अब इसमें देखिए
बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, कहीं पर भी बोथ ट्रू नहीं मिल रहा है हमें, इट मींस सारे के सारे आंसर क्या होंगे, फॉल्स होंगे। कैसे? 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स, एंड द स्टेटमेंट इज एंड, इट मींस बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज इट इज इंडिकेट एज अ फॉल्स। ओके, सो अगर मैं यहां पर एंड ऑपरेटर करता हूं जिसे हम कहते हैं बिटवाइज एंड, तो इट विल गिव मी सिंपली, देखिए 0 0 क्या देगा, 0 1 0 भी क्या देगा, 0 0 1 भी क्या देगा, 0 1 0 भी क्या देगा, 0, all are zeros, so the value of this is 0 of 10। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 of 10 and 4 of 10 equals to 0 of 10। अब ऐसा तो कंप्यूटर में हम लिख नहीं सकते, हम क्या कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4, हम लिखेंगे x एंड y, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 0। क्लियर? ऐसे तो हमको लिखना है प्रोग्राम के अंदर, ये तो है प्रोग्राम के अंदर, और ये है प्रोग्राम के अंदर का प्रोसेस। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसे, एक बार फिर से समझो इसे बेटा, तो क्योंकि फिर अगला ऑपरेटर है और कभी समझ में आएगा जब एंड समझ में आएगा। डन? अगेन मैं फिर से समझाता हूं इसको आपको, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, कंप्यूटर साइंस में कोई तकलीफ नहीं आनी है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तकलीफ ही तकलीफ है। ओके, फुल तकलीफ है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हो तो गारंटी है 60 to 70% जो है ये ऑल क्लियर रहेगा। 60 to 70% प्रोग्रामिंग बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगी। बट if the concepts are not clear, I think 10% भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। डन? क्लियर है ना? समझ में आया सभी को? So what we have to do, we have to first clear our concept। Okay, focus on the concept taught by your teacher, by me। ठीक है ना? चलिए, so let's suppose the number of, let's suppose I write x equals to 10 and y equals to 4। So in the memory, what is the equivalent of 10? It is 0 0 0 0 1 0 1 0। By using the method 1 2 4 8 16 32 64 128, by this method। Next it is 4, so it is 4, I write 4 here। Okay, and the operators are gone here। अब मैं सारे ऑपरेटर्स नहीं बता देता हूं एक साथ में ही, समझ में भी आ जाएगा जल्दी से। फर्स्ट इज एंड, विच एंड, बिटवाइज। अगेन प्लीज मेंशन बिटवाइज बिफोर एंड, क्योंकि अगर आप बिटवाइज नहीं लिखोगे इट मींस इट इज अ लॉजिकल एंड, और लॉजिकल एंड अगर होता है तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रू। बिकॉज लॉजिकल एंड का मतलब क्या है कि लॉजिकल एंड में आइदर साइड जो वेरिएबल ऑपरेंड लिखे हुए होते हैं उन ऑपरेंड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 0 है इट मींस इट इंडिकेट फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू होगी। तो अगर मैं सिंपली कहूं, अगर मैंने इसके लिए लिखा x एंड y तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, ट्रू। तो कितना डिफरेंस आया, ये सिंपल एंड जो है वो मुझे बुलियन रिजल्ट देता है, जबकि बिटवाइज एंड हमें एक नंबर देता है ना डिफरेंस। तो ध्यान रखना आपको एंड के आगे क्या लगाना है, बिटवाइज। इफ द क्वेश्चन पेपर आस्क यू explain bitwise and it is a simple and like this, and if they ask and operator, ये है and operator जो कंपैरिजन ऑपरेटर के ग्रुप्स में लगता है, ठीक है ना, कंडीशनल ऑपरेटर में लगता है। चलिए देखिए इसे एंड है, एंड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यही बताया था ना। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कमेंट करके, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स।
इट मीन्स अब बताओ ये दोनों ट्रू है क्या? नो। ये दोनों ट्रू है क्या? नहीं। दोनों ट्रू है क्या? नहीं। दोनों ट्रू है क्या? नहीं। दोनों ट्रू है क्या? नहीं 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 नहीं, नो। सो आंसर क्या है इसका? इसका ये था क्या 10, ये क्या था 4, ये आंसर क्या आया 0। सो व्हेन आई बिटवाइज एंड x एंड y द रिजल्ट वुड बी 0। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बिटवाइज और। ऐसे ही टेबल बना लो आप। बिटवाइज और को किससे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से करते हैं, स्ट्रेट लाइन। एंड के पास, ये एंटर के पास में मिलेगी आपको, शिफ्ट दबा के यूज करनी होगी। बैक स्पेस के नीचे है, इसका यूज करेंगे। एक सिंपल, जैसे हिंदी में खड़ी पाई कहते हैं। ओके, ये है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। अब बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है? अगेन एंड का जस्ट उल्टा कर दो। क्या? बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो बताइए बोथ फॉल्स है? यस। बोथ फॉल्स है? नहीं। बोथ फॉल्स है? नहीं। बोथ फॉल्स है? नहीं। बोथ फॉल्स है? हाँ 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 हाँ। ये रिटर्न हुआ उससे। क्या कह रहा है ये? बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। जहां पर भी आपको दोनों फॉल्स दिख जाए वहां नीचे 0 लगा दो, बाकी बचे सब जगह 1 से भर दो। तो देखो 0 0 तो मतलब 0, फिर यहां मिल रहे हैं 4 0 से 4 0, बाकी इनमें तो सब में 1 1 है। इट मींस इट विल गिव मी 1 1 1। एंड व्हाट इज दिस 1 1 1? 8 and 4 and 2, add this 6 and 8 14. So it is 14. The answer is 14. It is the 14. 14 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट बिटवाइज नॉट। बिटवाइज, अच्छा बिटवाइज नॉट यहां डिस्कस नहीं करेंगे। बिटवाइज नॉट, क्योंकि देखो जैसे नॉट ऑपरेटर था ना, वो यूनरी ऑपरेटर था। ये भी क्या एक यूनरी ऑपरेटर है, ये भी क्या एक यूनरी ऑपरेटर है। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लिखिए बिटवाइज एक्सॉर। क्या है? बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर का मतलब ये होता है आइदर साइड वन। क्या होगा? आइदर साइड वन। ओके, कोई भी एक होगा तो वो एक ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो इस बिटवाइज एक्सॉर के अंदर ट्रिक लिख दीजिए, आइदर साइड वन, आइदर साइड ट्रू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या रखिएगा? आइदर साइड ट्रू। आइदर साइड ट्रू का मतलब एक ही ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इट मींस इफ वी हैव ट्रू ट्रू, दो ट्रू होंगे तो भी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। दो फॉल्स होंगे तो भी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा तो भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इट मींस ये एक्सॉर के अंदर क्या होता है कि दोनों में से एक के पास ट्रू होना चाहिए और एक के पास फॉल्स होना चाहिए, देन इट विल गिव अस ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, इट मींस ये भी कह सकते हो आप, सेम बिट गिव्स अस फॉल्स, और जो सेम नहीं है वो क्या देंगे हमें? 1 देंगे, ट्रू देंगे। ये ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, इसका सिंबल क्या है? इसे बोलते हैं ट्रम्प। पावर का निशान है ये, कैप जैसी कैप है ये। अपन को कीबोर्ड के ऊपर 6 पर मिलेगी। ऊपर नंबर्स दे रखे होते हैं ना, उनमें 6 नंबर जो है उस पे दे रखी होती है, और शिफ्ट के साथ आपको यूज करनी पड़ेगी। शिफ्ट दबा के यूज करोगे, प्रेस करके, देन यू विल एबल टू प्रिंट दिस ट्रम्प। इसको ट्रम्प भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं ना, 2 की पावर 3, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो अब ये क्या है? तो क्या कह रहा है कि आइदर साइड, तो अगेन आइदर साइड तो यही है। तो देखो यहाँ पर 1 0 में से 2 है, 1 भी है 0 भी, तो 1 0। ये देखो इसमें भी देखिए, यहाँ देखो दोनों 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ सब 0 ही है, तो आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0। तो ये अगेन रिपीट आंसर है 14। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर का आंसर एक ही आता है। नो, इट इज अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन बन गई है इसलिए आ चुका है, बाकी जरूरी नहीं है दोनों का आंसर एक ही आ जाए। अब ये तो थे बाइनरी ऑपरेटर्स 3। ये तीनों बाइनरी हैं। कौन से हैं ये तीनों? बाइनरी हैं। ऐसे बाइनरी लिख दो इसके अंदर। अब मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर ही
यूनरी ऑपरेटर जो है हमारे, एक तो बिटवाइज नॉट, एक बिटवाइज राइट शिफ्ट और एक बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट. ओके, सो राइट इट फास्ट, देन आई विल रिमूव इट. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन. ओके, otherwise I erase it. I think you have done. Okay, so next is और मेरे साथ ही लिखते जाएं साथ साथ में, है ना बेटा. ऐसा मत सोचें कि नहीं बाद में लिखेंगे, बाद वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, साथ में लिखें. ओके, अगेन नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स, इसी में जो है हमारे बिटवाइज नॉट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट. ओके, सो फर्स्ट वी रीड बिटवाइज नॉट. लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमने इसे देखा था, नॉट ऑपरेटर, वहां पर भी ये यूनरी ऑपरेटर था. हियर इट इज आल्सो अ यूनरी ऑपरेटर. ओके, सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस यूनरी ऑपरेटर? इज अ टाइल्ड, इज अ, ये है, देखो मैं इसको बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, ऐसे. दिस इज कॉल्ड अ टाइल्ड, टाइल्ड. और ये टाइल्ड हम यूज करेंगे डीबीएमएस में भी यूज करेंगे, हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं. टाइल्ड है, टाइल्ड इट इज फॉर नेगेशन ऑफ एनीथिंग. क्या बोलता है ये? नेगेशन. तो अगर मैं इसको यूज करूं यहाँ पर, तो नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ दिस का मतलब क्या है? जो जीरो उसे वन कर दो, जो वन है उसे जीरो बना दे. तो देखो जीरो को क्या बना दे? वन. नेगेशन मतलब ऑपोजिट कर दो, जीरो वन, जीरो वन, वन वन वन. अच्छा बताइए अब ये क्या बन गया? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, जोड़ दीजिए इसे. 256 में से 256 में से 246, 245. अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये देखिए, अब ये नेगेशन तो कर दिया. अब यहाँ पर क्या होता है कि नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि ये वैल्यू एक्चुअली है ना माइनस की वैल्यू है. क्या है ये वैल्यू? माइनस की वैल्यू है. ये पैरिटी बिट का एक टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा आपको कंसेप्ट. इसकी रिजल्ट जो होगा वो एक्चुअली में -11 है. क्या है? -11 इसका रिजल्ट है. अब लिख लीजिए आप, इसका रिजल्ट -11 है क्योंकि ये पैरिटी बिट का कंसेप्ट है. जब 4 बार 1 आ जाते हैं इट मींस वो नेगेशन हो जाता है. क्या हो जाता है? नेगेशन हो जाता है. तो आप सिंपली -11 लिख दीजिए. मैं इसको बाद में हम इसको पैरिटी बिट को समझाएंगे जब हम देखेंगे नंबर सिस्टम में कि ये क्या है, माइनस क्यों आया यहाँ पर. सो राइट नाउ राइट -11, -11 राइट कर दीजिए. अभी इसको -11 राइट कर दीजिए. जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पैरिटी बिट का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और वहां पर हमको पता चलेगा कि इसको -11 क्यों कहा गया, हमने इसकी एडिशन क्यों नहीं की. ओके, सो नेक्स्ट इज बिटवाइज राइट शिफ्ट. बिटवाइज राइट शिफ्ट. बिटवाइज एक तो देखो राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है. देखिए अब हमेशा ध्यान रखना, सीएस के अंदर जब भी कोई ऑपरेटर की बात करेंगे, क्योंकि हम आगे बात करेंगे ऑपरेटर, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस. जब एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, जब हम जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो देखेंगे कि वो फ्लो ऑफ प्रोग्राम राइट टू लेफ्ट होता है या लेफ्ट टू राइट होता है. बट दिस इज अ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट कि which is the right, which is the left. Okay, so here right now it is my right hand, and on that board which side I write that it is a right hand side. So always remember कि आप ऐसे लिख रहे हैं, this is the right hand side, this is the right hand side and this is the left hand side. ओके, सो आप कहेंगे कि भाई नेविगेशन कैसा है, तो राइट टू लेफ्ट. अगर ऐसा हो रहा तो राइट टू लेफ्ट और इधर हो रहा तो लेफ्ट टू राइट. तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि राइट टू लेफ्ट कौन सा होगा. जस्ट ये आपकी कॉपी है, इस साइड है राइट साइड, इस साइड है लेफ्ट साइड. ओके, क्लियर हो गया ना. तो हम लिखेंगे इसका सिंबल कैसा होगा, हम लिखेंगे SA2. तो देखो क्या नाम है इसका, राइट शिफ्ट. क्या नाम है इसका, राइट शिफ्ट. और राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, इस तरफ बढ़ना है. सिंबल कौन से आ जाएंगे,
बताइए ये क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन है? इट इज अ, ये क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन है? बताइए जल्दी। इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, हमने इसके बारे में बात की है। इट इज अ, ये थे ना ऑपरेटर हमने बताए थे, ऐसी बात की थी ना अपन ने। ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर है फिर? लेस देन ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर देन ऑपरेटर कौन सा है? बताइए वेरी क्विक फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। It is less than operator or greater than operator? Greater than, someone is saying less than, one is saying greater than. Less than operator, it is a less than operator. अच्छा लेस देन है ऐसा और ग्रेटर देन है ऐसा, वेरी गुड, एक ने तो लिख के बता दिया, वेरी गुड, ओके। सो इट इज अ लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, x दो बार स्विच किया, देखो यहाँ 2 बार यूज किया है इसको, कितनी बार यूज किया है? 2 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बिट्स है, बिट्स को क्या करना है, दो बार शिफ्ट करना आगे की ओर, 2 बार शिफ्ट करना है। तो एक्चुअली में व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर शिफ्टिंग द बिट्स। क्या करेंगे, बिट्स को शिफ्टिंग करेंगे। तो देखो ये डिजिट ले रहा हूं मैं, कौन सी डिजिट, ये डिजिट की बात हो रही है। देखिए शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये वाली डिजिट है यहाँ आएगी, ये वाली डिजिट कहाँ आएगी, यहाँ, ये वाली डिजिट कहाँ आएगी, यहाँ, ऐसे शिफ्ट होगा। तो इट मींस ये 2 डिजिट में से 2 ही बचेगी। तो इसका मतलब ये वाली डिजिट आएगी यहाँ पर और ये वाली डिजिट आएगी यहाँ पर, ये वाली आएगी यहाँ पर, ये वाली आएगी यहाँ पर, शिफ्ट हो गए। इट मींस स्टार्टिंग की 2 बिट्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कितना शिफ्ट किया हमने, 2 पॉइंट शिफ्ट किया है। तो 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो 2 डिजिट हट गई। फिर आगे क्या आ गया, फिर अब यहां पर क्या आएगा, यहाँ रिपीटेशन ऑफ द मेन बिट, ये जो बिट होगी ना इसका रिपीटेशन होगा, तो इसका रिपीटेशन क्या होगा, 0 0 0 ही है तो 0 0 होगा। और व्हाट इज दिस, इट इज अ 2, क्या है ये, 2 है ये, क्या है, 2 है ये, क्लियर। अब बात करेंगे किसकी, बिटवाइज, अगेन लेफ्ट शिफ्ट। अब तो कर दिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए लेफ्ट शिफ्ट कर दिया इस तरफ, क्या किया हमने, लेफ्ट शिफ्ट किया। तो इसमें भी इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो लास्ट वाली बिट जो है उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, लास्ट वाली जो डिजिट होगी उसको क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। सो लास्ट में डिजिट क्या लिखी हुई है, 0, क्या होगा रिपीटेशन 0 का। अब 2 पॉइंट क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है, तो आगे के 2 डिजिट्स हट जाएंगी, सभी शिफ्ट हो जाएंगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, जो लास्ट की बिट है उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो हम लिखेंगे ये दोनों डिजिट मैंने यहाँ लिखी 0 0, ये दोनों डिजिट यहाँ आ जाएगी 1 0, ये दोनों डिजिट यहाँ आ जाएगी 1 0, और लास्ट में जो स्पेस है वो किससे भरेगा, लास्ट डिजिट के रिफ्रेश उससे भरेगा, 0 0 से भर देंगे, ठीक है ना। सो ये क्या आंसर आया है, इस आंसर को देखेंगे तो देखिए ये आ रहा है 32 एंड 8 40, क्या आंसर आ रहा है, ये 40 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है, और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमेशा ध्यान रखना, ओके। सो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है ना। और जब राइट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमसे हमेशा क्या होगी, इंक्रीज, ओके। लेफ्ट शिफ्ट होता है तो क्या होती है, ध्यान से सुनना, लेफ्ट शिफ्ट है तो क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज ये थी 10 हो गई क्या 40, 10 से 40 हो गया तो इंक्रीज हुआ। और यहां पर देखिए क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। Okay, so we have learned today bitwise operator. It is a bit by bit operator. That's why it is saying as it is a bitwise operator. In this operator, first we have to convert the number into a binary for our side. Okay, then we have to do the operation. Let's suppose the first operation is bitwise AND. So I uh,
I calculate the result by the method both true then true otherwise false. If the both numbers have 1, then I result it as a 1, otherwise I result it as a 0. Okay, for the or operator हम चेक करेंगे कि दोनों के अंदर क्या आ रहा है, both false then false otherwise true. अगर दोनों false है तो false otherwise true, सभी को true कर देंगे. नेक्स्ट था XOR ऑपरेटर. इन दिस ऑपरेटर आइदर साइड टू बी ट्रू, एक ही ट्रू होना चाहिए, तो देन इट विल गिव अस ट्रू, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स. Then we have to learn about negation operator, the bitwise not operator. In this operator, bitwise not operator में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये यूनरी ऑपरेटर है, इट मींस नंबर ऑफ ऑपरेंड इज सिंगल एंड वी आर एक्चुअली कन्वर्ट दैट नंबर by replacing the number by this alternate digit which is 0 to 1 or 1 to 0. If there is 0 written, I write 1. If there is 1 written, I write 0, and by that I convert that number. But we haven't learned yet what is a parity bit, what is a parity bit method, how to calculate the decimal numbers into binary of where the numbers are negation. Okay, where the numbers are in negative, we will learn it later in our future lecture. Okay. Next I have taught you what is a bitwise right shift and left shift. For right shift the number is decreased, for the left shift the number is always increased, and the places we have to write, let's suppose I have right here x right shift of 2. Okay, remember you have to use two symbols here, not single symbol. Okay, if you use single symbol it is a simple comparison operator, but if you have used two symbols here, it will indicate the interpreter that it is a right shift operator. There is two operands here, two operands हैं यहाँ पर भी x और 2 है, लेकिन जो ऑपरेशन किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है. ओके, ऑपरेशन किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है. यहाँ पर भी ऑपरेशन किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है. और यहाँ पर वो डिजिट लिखनी है जितने बिट्स को आपको शिफ्ट करना है. लेट्स सपोज यू हैव राइट हियर 3, तो 3 बिट शिफ्ट हो जाएगी. आपने लिखा है 4, तो 4 बिट शिफ्ट हो जाएगी. राइट शिफ्ट ऑपरेटर में ये होता है कि नंबर जितना छोटा होगा, x की वैल्यू जितनी छोटी होगी, उसमें आप जितने शिफ्टिंग ज्यादा करोगे, गारंटेड है कि वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि नंबर छोटा है और नंबर छोटा होने की वजह से सारे शिफ्ट हो जाएंगे, सभी 0 से भर जाएंगे और उससे आंसर लास्ट में फाइनली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. जबकि राइट शिफ्ट के अंदर जहां जहां नंबर भले ही x की वैल्यू छोटी हो, लेकिन शिफ्टिंग के बढ़ने पर ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वैल्यूज क्या हो जाती है, जंप करती हैं. आप देख रहे हैं 2 शिफ्टिंग पर ही वैल्यू क्या हो रही है, 40 हो जा रही है. अगर 1 शिफ्ट भी करता हूं मैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 1 शिफ्ट भी करते हैं अगर हम वैल्यू को 1 शिफ्ट करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए मुझे. कि अगर मैं यहाँ 1 लिखता, तो व्हाट विल द वैल्यू, क्या रिजल्ट आता है उस पे, 1 शिफ्ट पे कितना इंक्रीमेंट होता है उसका, बताइए जल्दी से. इट इज 20. क्या हो जाता है, ये 20 बन जाता है. क्या बन जाता है, नो 20 बनता है. 1010 है ना, तो ये अगर ये 1 होता तो क्या आंसर आता, ये आता 0 0 0 1 0 1 0 0. तो ये क्या है, 1 2 4 8 16. तो 16 और क्या होता है, बताइए. 16 और 4 क्या होता है, 20. ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज और सीखने को मिली कि जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो एक्चुअली क्या करता है, अगर 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर देता है. ठीक है ना, पर ये सभी केस में नहीं होता. अभी इस केस में ऐसा दिख रहा है मुझे कि 10 है और 10 को 1 शिफ्ट किया तो 20 मिला, और 1 शिफ्ट किया तो 20 का डबल 40 मिल गया. इट मींस अगर मैं 3 शिफ्ट कर दूंगा तो गारंटेड है रिजल्ट क्या मिलना है मुझे, 80 रिजल्ट मिलना है, जो कि 40 का डबल है. ऐसा ही मिल रहा है हमें, है ना. बट ये पूरा ऐसा नहीं है, हो सकता है ये ऐसा हो. ठीक है ना, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो एज यू कैन लर्न, आज मैंने टॉपिक पूरा अच्छा तरह से पढ़ा दिया है. ओके